US stocks, US stocks, US stocks. Investing in US companies, क्या ये सेंस बनता है? Honestly speaking ना, अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे थोड़ा टाइम पहले पूछते, मैं आपको एक ही चीज बोलता, कोई फायदा नहीं है यूएस स्टॉक्स में टाइम वेस्ट करने का। बट अब आई हैव हैड अ चेंज इन हार्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स हैं जो मुझे थी और अब क्या नहीं है, एंड शुड यू कंसीडर इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स और नॉट। इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। तो वेट किस चीज से करो दोस्त, हेडफोन लगाओ, आराम से बैठो, मैं शुरू कर रहा हूं। Hi guys, my name is Goela. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज हम बात करने वाले हैं यूएस स्टॉक्स के बारे में। अब यार देखो, इसमें कुछ सोचने की दो राय ही नहीं है। दैट वी आर ऑलवेज यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ यूएस कंपनीज, ठीक है, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंटरनेट पे कंपनीज हो, हर चीज में यूएस कंपनीज आर नंबर वन। और ये फैक्ट है, बिकॉज इफ यू फैक्चुअली सी, A great country becomes great how? A great country becomes great by its companies. क्यों? जितनी ज़्यादा कंपनी होगी उतनी ज़्यादा नौकरियां देंगे, सरकार को उतने ज़्यादा टैक्सेस मिलेंगे, the more the government can do. That is why USA is at the top. अब ये ग्राफ देखो, as you can see here, US का market capital out of all the worldwide markets is 55.9%, मतलब 56% लगा लो, 56%, more than 50% they have. इसके बाद आता है जापान विच इज 7.4%, देन चाइना 5.4%, देन यूके 4.1%, और करते करते एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया अभी इस रेस में नहीं है, बट होपफुली इन द कमिंग डेकेड वो आ जाएगा। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, यूएस मार्केट्स दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स हैं, जो फैक्चुअली सही है। सो डज इट सीम अट्रैक्टिव टू इन्वेस्ट देयर, जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं और मार्केट सबसे बड़े हैं? इट डज। तो अब मैं आपको बताता हूं मेरे यूएस मार्केट से क्या क्या कंसर्न्स है, ठीक है। सबसे पहला कंसर्न, बल्क मनी। यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करें तो दोस्त बल्क मनी चाहिए। रिमेंबर, मैं आपको बता रहा हूं सिंस 2010, सिंस आई एम इन द मार्केट, जब से मेरा डीमैट अकाउंट खुला है 2010 से, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स तो मतलब 5-10 लाख तो मिनिमम अमाउंट चाहिए ही चाहिए होता था, विच वाज रिडिकुलस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इनएफिशिएंसी इन ट्रांजैक्शंस। अब होता क्या था, अगर हर सर्विस ब्रोकर तो वैसे भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलेगा नहीं, उसके स्पेशल डीमैट अकाउंट खोलता है, बैंक में सेपरेट पेपर वर्क होता है, इतना सारा पेपर वर्क होता है कि आई फील कि इन्वेस्टिंग ज्यादा तो पेपर वर्क में टाइम वेस्ट हो रहा है। थर्ड पॉइंट है, इंडिया हैज मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ। इंडिया हैज मोर स्कोप ऑफ ग्रोथ हाउ? बिकॉज आप खुद सोचो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री क्लोजर टू सैचुरेशन, तो ग्रोथ का ज्यादा स्कोप कहां है? इंडिया। एंड इकोनॉमिकली मुझे भी लगता है इंडिया इज इन द सेंटर स्टेज टू ग्रो। फोर्थ पॉइंट आता है पॉलिटिकल रिस्क। ये बहुत फार फेस्ट है, बहुत लोग उसको कंसिडर भी नहीं करते, बट मेरे लिए अगर मैं किसी कंट्री में 20-30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, कल को अगर इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो गए यूएस इंडिया के बीच में, तो मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? ये 4 पॉइंट्स मेरे लिए मेजर कंसर्न्स थे, इसलिए मैं यूएस स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करता। सो व्हाट हैपेंड, आई वाज अप्रोच्ड बाय INDmoney। क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू स्पॉन्सर वन ऑफ अवर वीडियोस। दे सेड, हर्ष, वी लव योर कंटेंट, योर ऑडियंस इज फैंटास्टिक, we would want to sponsor videos. Firstly, I was very happy with this. क्यों? Because I only want to sponsor those brands जिनमें मैं खुद बिलीव करता हूँ, जिनके प्रोडक्ट्स मैं यूज कर चुका हूँ या जिसको मैं जानता हूँ कोई यूज कर चुका है। तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि देखो, INDmoney में स्पेसिफिकली व्हाट डू आई लव, एंड आई हैव सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैव सेड द सेम थिंग कि सर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का बेस्ट है, वन सिस्टम में, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स क्लीन, यू कैन हैव ऑल योर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स है, और बहुत ही अच्छा है। I said brilliant. तो I told them कि मैं इसके फीचर के बारे में बात करूंगा, and this will add good value to our audience as well, to you as well. They said, Harsh, but why don't you also talk about US stocks? And I tried the platform to trade in US stocks, and trust me, मेरा ओपिनियन बहुत चेंज हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे मेरे कंसर्न्स सब चेकबॉक्स में टिक 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 हो गए हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। सबसे पहली बात आती है बल्क मनी। मुझे लगता था कि यार यूएस स्टॉक्स में बहुत बल्क मनी जाता है, जो पहले होता था, बट अब INDmoney प्लेटफॉर्म से हम फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हैं। व्हाट आर फ्रैक्शनल शेयर्स? तो सपोज एक यूएस स्टॉक 1 लाख रुपए का है, मैं अज्यूम करूँ कोई रैंडम यूएस स्टॉक है, वो 1 लाख रुपए का है, तो क्या आप 1 लाख रुपए दे पाओगे? शायद हाँ, शायद नहीं। और अगर आप नहीं दे सकते, तभी भी यू कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक। हाउ? आपको 1 लाख रुपए डालने की जरूरत नहीं है, आप 10,000 रुपए डाल दो या 5,000 रुपए डाल दो, तो आपको स्टॉक का फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो अगर आपने 10,000 रुपए डाले तो आपको स्टॉक का 10% मिल जाएगा, 5,000 डाले तो स्टॉक का 5% मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो, मतलब आपको प्रॉफिट लॉस भी उसी बेसिस पे मिलेगा, विच इज ब्रिलियंट। एंड आई होप एंड प्रे ये कॉन्सेप्ट इंडिया में जितनी जल्दी हो, इंडियन मार्केट्स में भी आए, बहुत फायदा होगा हम सब इन्वेस्टर्स को। सेकंड चीज आती है इनएफिशिएंसी इन बाइंग। मैंने आपको पहले बताया पेपर कितना होता था। अब यार इस प्लेटफॉर्म में आप मानोगे नहीं, देर इज नो चार्ज ऑन बाइंग एंड सेलिंग। मैं पढ़ रहा हूँ कि इतने सारे पॉइंट्स हैं। अकाउंट ओपनिंग पूरा पेपरलेस है, देर इज नो अकाउंट ओपनिंग चार्ज, मेंटेनेंस फी, ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड जब आप यूएस स्टॉक अकाउंट में पैसे डालते हो ना, तो फ्लैट फी नाम की भी कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसमें पेपरलेस है एंड इट इज वेरी 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 एफिशिएंट। तो फैंटास्टिक। पॉइंट नंबर 3 है इंडिया हैज मोर स्कोप ऑफ ग्रोइंग। क्यों? क्योंकि मेरा सिंपल लॉजिक था कि देखो, इंडिया इज अ मोर डेवलपिंग कंट्री एंड यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो इट इज क्लोजर टू सैचुरेशन, तो इंडियन इकोनॉमी बेटर नहीं है। बट
आई हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। और स्टॉक मार्केट का यही गेम है दोस्त, दैट एवरी डे यू बिकम ए बेटर इन्वेस्टर, बिकॉज स्टॉक मार्केट पूरा टाइम नई लेसन सिखाता है। अब ये ग्राफ देखो आप, इस ग्राफ में आपको क्लियरली दिख रहा है जो नीचे कैंडलस्टिक्स में वो हमारी निफ्टी 50 है और ऊपर नास्डैक है, 2010 से है कंप्लीटली आउट परफॉर्म्ड, ठीक है, कोई कंपैरिजन भी नहीं है। तो क्लियरली यूएस स्टॉक्स आर डूइंग बेटर, ठीक है। उसके बाद एक और एडवांटेज ये है कि डॉलर, अब आप देखोगे इसमें एक पंगा है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स, आपको रुपये पहले डॉलर में कन्वर्ट करोगे, फिर डॉलर इन्वेस्ट करोगे, फिर जब वहां से सेल करोगे फिर वो डॉलर में सेल होगा, फिर वो रुपये में कन्वर्ट होगा, फिर आपको मिलेगा। तो इसमें ये भी तो फैक्ट है यार कि डॉलर की अप्रिसिएशन भी तो काउंट करेगी। अब मैंने पूरा ग्राफ आपको दिखाता हूँ डॉलर अप्रिसिएशन का, ये है पूरा ग्राफ। अब आपको लग रहा है काश कोई शेयर प्राइस आई विश होती, क्योंकि इसके तो देखो हायर बॉटम से हायर बॉटम से, तो दिस इज द शेयर दैट यू मस्ट बाय अकॉर्डिंग टू एनी टेक्निकल टूल। बट अनफॉर्चुनेटली ये रुपये की डेप्रिसिएशन दिखा रहा है कि रुपये पहले कितना था और अभी जब एटलीस्ट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब है 73.62 रुपीज़ का। अब मैंने क्या किया टू मेक थिंग्स ईजियर, बिकॉज ग्राफ में देखो देखना मुश्किल है ऐसे, तो मैंने कैलकुलेशन की सिंस ऑन 1 जनवरी 2010 द वैल्यू ऑफ रुपी वॉज 46.22 रुपीज फॉर $1। अब इन 1 जनवरी 2021 इट इज 72.19 रुपीज फॉर $1, ठीक है। तो क्लियरली डॉलर हैज अप्रिशिएटेड। अब अगर मैं इस 11 साल का मैंने CAGR निकाला, CAGR क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, बेसिकली हर साल ऑन अ एवरेज ऑन अ कंपाउंडिंग बेसिस डॉलर कितना अप्रिशिएट किया है, और वो है 4%। तो हर साल देखो डॉलर कितने से अप्रिशिएट किया है, 4% से, ठीक है। बट इसमें एक और चीज़ है यार, इन्फ्लेशन भी तो काउंट करेंगे। अब इन्फ्लेशन का मैं आपको ये ग्राफ दिखाता हूं। अब जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं ये पूरा इंडिया का इन्फ्लेशन दिखा रहा है सिंस 1990, अगेन ये ईयर टू ईयर बेसिस पे है। अब इफ यू टेक इट फ्रॉम 2010, इन्फ्लेशन हमारे देश का कम हुआ है, अगेन इट्स ऑन द राइज, दैट इज व्हाई इट्स बीन कंसर्निंग, सब इकोनॉमिस्ट के पीछे काफी कंसर्न दिखा रहे हैं, बट इन्फ्लेशन कम हुआ है। तो अगर मैं अगेन 11 साल का जो मैंने यूएस का CAGR निकाला था, मैं इसका निकालूंगा तो उसका नेगेटिव में आ जाएगा। तो मैं ये सिंपली मान लेता हूं कि देखो यार इन्फ्लेशन हमारा 5 to 6% हर साल ग्रो करता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, अगेन फिक्स कुछ नहीं है, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस 5 to 6% ही होगा। 5 to 6% में ज्यादा ले रहा हूं, बट ठीक है, ज्यादा ठीक है। तो अब ये लगा लो इन्फ्लेशन 6% ऑन एवरेज आपको CAGR पर जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा ले रहा हूं, बट स्टिल आई वांट द सेफ्टी फॉर माई सेल्फ। यूएस स्टॉक्स 4% से ऊपर जा रहे हैं, तो आप खुद देखोगे आफ्टर द US डॉलर अप्रिसिएशन मेरा इन्फ्लेशन से 2% बैठा। तो एनी प्रॉफिट अबव 2%, इस 2% के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है इन्फ्लेशन हटा के। वेराज इन द इंडियन मार्केट्स मुझे एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करना है, उसके ऊपर की रिटर्न्स मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। अब लॉजिक देख रहे हो, तो ये भी हमें बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है। फोर्थ कंसर्न आता है पॉलिटिकल रिस्क और इंटरनेशनल कंसर्न्स, ठीक है। कल को कुछ इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो गई, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेरा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने और स्टडी किया कि INDmoney का ड्राइव वेल्थ ब्रोकरेज फर्म है इन US, उनके साथ टाइप है, तो उनके थ्रू ही आप खरीदते हो, ठीक है। एंड ड्राइव वेल्थ इज कंट्रोल्ड बाय FINRA, तो FINRA के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो। बेसिकली FINRA व्हाट SEBI इज फॉर ब्रोकर्स इन आवर कंट्री, वैसे ही FINRA है। तो एक ये तो चलो एक सेटिस्फैक्टरी चीज़ है कि चलो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उसके बाद आई हैड अ पॉडकास्ट विद शंकर शर्मा सर एंड आई कंसिडर टू हिम बीइंग माय स्टॉक मार्केट गुरु। बाय द वे पॉडकास्ट आई बटन मिल जाएगा, यू हैव टू वॉच दैट पॉडकास्ट इफ यू हैवंट। तो उनसे भी बात हुई एंड ही ऑल्सो मेंशन किया US मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड आई एड्रेस दिस टू हिम, बट सर व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस। अब उन्होंने इसलिए बोला कि हर्ष डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग कल को कुछ हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट का तो नाम ही रिस्क है। सो आर यू पुटिंग योर एंटायर मनी देयर, नहीं, स्मॉल अमाउंट, एंड ये बहुत जरूरी, क्या पता इंडिया में कुछ खराब हो जाए, राइट। और दिस ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट कि ही मेंशन कि अगर US मार्केट जो तुम बोल रहे हो कि अगर चलो इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो गए, अगर US मार्केट जो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो गए ना, तो इंडियन मार्केट तो वैसे इंडियन मार्केट की छुट्टी हो जाएगी, बिकॉज हमारी US इकोनॉमी में बहुत हैवी डिपेंडेंसी है, which makes a lot of sense to me. तो that is why ये पॉइंट भी मेरे लिए क्लियर है। So मेरे ये सारे कंसर्न्स क्लियर हैं एंड US स्टॉक्स मेरे लिए बड़ा ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो गया है, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर यूजिंग US ब्रांड्स, US कंपनीज, और ये कंपनीज हैं जो आई डोंट थिंक कहीं भी जाने वाली हैं, ठीक है। अब व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, मैं अपने लिए अडॉप्ट करूँ और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा, बट यू शुड डू योर ओन स्टडी, फिर उसके बाद स्टार्ट करना, ठीक है। तो व्हाट डू आई रिकमेंड, इन्वेस्टिंग इन FANG स्टॉक्स। व्हाट इज FANG? फेसबुक, एप्पल, Amazon, Netflix, Google, the FANG stocks। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, पूरे US मार्केट्स का ना FANG स्टॉक का जो मार्केट कैपिटल है इज अप टू 10%। इट इज रिडिक्युलस, ठीक है। और आप देखोगे इन डॉलर्स अगर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इन सब स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अबव $31 ट्रिलियन। $31 ट्रिलियन, कैन यू इवन इमेजिन? दीज कंपनीज आर द बिगेस्ट कंपनीज दैट आर आउट देयर। अब अगेन मैं FANG पे आ रहा हूं।
फेसबुक, एप्पल, Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, इसमें क्या करो, एम भी जोड़ दो, फांग प्लस एम, माइक्रोसॉफ्ट। तो आई ऑलवेज टेक फांग प्लस एम। अब आप फांग प्लस एम में देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स को हटा दो। क्यों मैं नेटफ्लिक्स को हटा, बिकॉज नेटफ्लिक्स में आई फील बहुत कॉम्पिटिशन आने वाला है और ओटीटी प्लेटफॉर्म में लोकल ओटीटी कंपेरेटर्स बहुत आ रहे हैं, जैसे हमारे पास Z5 आ रहा है और एक आई थिंक हॉटस्टार भी है, राइट? तो दैट्स वाई। बट जो दूसरी कंपनीज हैं, फेसबुक, एप्पल, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी दोस्त इतनी बड़ी हैं दैट दे आर जस्ट टू बिग टू फेल। कैन यू इमेजिन, कल को इफ Amazon फेल्स, इफ एप्पल फेल्स, फेसबुक फेल्स, गूगल फेल्स, हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगेन इकोनॉमिकली ये काफी खराब सिचुएशन है बिकॉज ये बहुत मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्रिएट करती है, तो गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, बट एज इन्वेस्टर्स हमारे लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। सो आई हाई रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक्स, एंड अगर आप अफोर्ड ना कर पाए तो गो फॉर फ्रैक्शनल स्टॉक्स, वो भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? एंड इफ यू वांट टू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, हर्ष यार मुझे स्पेसिफिक स्टॉक्स नहीं चाहिए, मुझे ETFs खरीदने हैं, ठीक है? तो ETFs जो दो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो मैंने स्टडी किया है, जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जिनमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, एक है S&P 500 वैनगार्ड ETF। तो बेसिकली S&P 500 इनके सब बेस्ट 500 कंपनीज, बेसिकली व्हाट निफ्टी 50 इज टू अस, S&P 500 इज टू देम, ठीक है? उनके वैनगार्ड ETF। सेकंड, वैनगार्ड IT ETF, ऑल द IT कंपनीज का ETF। तो ये चीजें हैं दैट यू शुड कीप इन माइंड, एंड आई recommend again general basis पे that you should have at least 5 to 7% portfolio invested in the US stocks, because this is something that I will personally start, और जैसे स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं चीज़ और एक्सप्लोर करता रहूँगा, मैं आपको भी बताता रहूँगा। Well guys, that was it for today. I hope you like the video. INDmoney आपको डाउनलोड करना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। शंकर शर्मा का पॉडकास्ट देखना मत भूलना। Till then, this is Goela School of Finance, financially empowering you.